एक व्यापारी हर दिन सिर्फ सड़े गले सेब बेचता था, फिर भी उसकी कमाई दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही थी। वहीं बगल में बूढ़े दयाराम काका बैठे होते, जिनके सेब बड़े रसीले और मीठे होते, फिर भी कोई ग्राहक उनकी ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन दयाराम काका ने हार नहीं मानी। जब भी बच्चे सेब खरीदने आते, वे हमेशा सबसे बढ़िया सेब उन्हें देते, और जब कोई गरीब बच्चा पैसे नहीं देता, दयाराम काका उसे बिना पैसे के भी सेब दे देते। धीरे धीरे बच्चों ने उनकी तारीफ पूरे गाँव में फैला दी और उनकी दुकान चल निकली। यहाँ तक कि वह उस लालची व्यापारी लालचंद से भी आगे निकल गए। अब जब लालचंद की बिक्री गिरने लगी तो उसने चालबाजी की सोची। उसने सेब की कीमत 100 रुपए से घटाकर 90 रुपए कर दी। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वह खुद सेब चखने लगा। यहाँ तक कि जब एक अंधा ग्राहक आया तो लालचंद ने उसे सबसे खराब सेब थमा दिया और कहा कि यही सबसे अच्छा है। तोलते समय जानबूझकर एक सेब कम तौला और जाते जाते उसे एक फ्री सेब देकर दिखावे की दया भी दिखा दी। इस तरह से लालचंद ने धोखे से खूब पैसे कमाए और दयाराम काका के अच्छे सेब अब भी बचे रह गए। लालचंद ने अपने सारे सिक्कों को एक रस्सी में पिरोया और कमर में कसकर बांध लिया, एकदम मजबूत गांठ। फिर वे नदी पार करने के लिए नाव पर चढ़े। तभी मौसम खराब होने लगा, हवा तेज चलने लगी और लहरें नाव से टकराने लगी। अचानक नाव एक पत्थर से टकराई और चकनाचूर हो गई। तीनों लोग, दयाराम काका, लालचंद और नाविक, पानी में गिर गए। तीनों किनारे की ओर तैरने लगे, पर लालचंद उस समय भी अपने पैसे की गांठ टटोल रहा था। दयाराम काका थक गए थे। उन्होंने समझदारी से कमर की गांठ खोली और सारे पैसे नदी में फेंक दिए ताकि हल्के होकर बच सके। पर लालचंद ने कहा, तुम नहीं तो मैं लूंगा, और वह पैसे बटोरने के लिए और गहराई में चला गया। वह पैसे तो बटोर लाया, पर जब तक ऊपर आया सांस उखड़ चुकी थी। पहली बात जो उसने की वह फिर से कमर के पैसे टटोलने लगा, पर उसके चेहरे पर डर और नीला रंग छा गया। वह इस दुनिया से विदा हो गया। जब नाविक ने उसकी कमर की गांठ खोली तो पैसे तो थे पर जान नहीं। लोगों ने सिर हिलाकर कहा, अफसोस।